अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में J-35 के मजीद प्रोडक्शन यूनिट की इतलात की खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए तुर्किया के ज़ेर इस्तेमाल S-400 के ऑप्शन, इटली के लिए बड़ी तादाद में अमरीकी मिसाइल्स, ग्रिपन से पहली मरतबा टॉरस क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग, रूस समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रांस चीन के J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के एक और लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन यूनिट को टेस्ट फ्लाई करते हुए स्पॉट किया गया है। हालिया सामने आने वाले विजुअल्स में बुनियादी तौर पर J-35 का ये सीरियल नंबर 18 के साथ लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन यूनिट है, जो बुनियादी तौर पर चाइनीज नेवी के लिए तैयार किया जा रहा है। ख्याल रहे कि J-35 के दरअसल दो वेरिएंट्स हैं, जिनमें से नेवल वर्जन को सिंपल J-35 और एयरफोर्स वर्जन को J-35A कहा जाता है। चीन गो के पहले ही अपनी फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को बकायदा डिप्लॉय कर चुका है। ऐसे में उसे J-35 यानी नेवल वर्जन को जल्द डिप्लॉय करने की जरूरत दरपेश है और इसी मकसद के लिए J-35 के नेवल वर्जन के इससे पहले भी लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन यूनिट्स की रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की जानिब से J-35 का एयरफोर्स वर्जन अक्वायर किया जा रहा है, जबकि चीन अपनी एयरफोर्स में भी J-35A को इंडक्ट करने का मंसूबा रखता है। अगर आप इस फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट हिस्ट्री, इसके दोनों वेरिएंट्स में फर्क और इसके वेपन सिस्टम्स के अलावा तमाम तर कैपेबिलिटीज के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूवर ने ये सवाल पूछा है कि पाकिस्तान तुर्की से S-400 क्यों हासिल नहीं कर लेता। ख्याल रहे कि तुर्किया के पास रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जबकि अमेरिका की जानिब से उस पर आयद पाबंदियों और F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में वापसी को लेकर अमेरिका की जानिब से तुर्किया को इस सिस्टम को किसी भी इत्तेहादी ममालिक को प्रोवाइड करने के हवाले से ऑप्शन भी रखी गई है और माजी में ये रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि शायद UAE इस सिस्टम को हासिल करने का इरादा रखता है। ताहम तुर्किया के ज़ेर इस्तेमाल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी दूसरे मुल्क की जानिब से हासिल करने के लिए रशिया से इसकी इजाजत हासिल करना जरूरी है। लिहाजा तुर्किया से S-400 पाकिस्तान को मुंतकिल करना, चाहे तुर्किया इस बारे में रजामंद भी हो, तब भी ये मामला सिर्फ तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है, बल्कि इसमें रूसी मंजूरी और खास तौर पर रूस की जानिब से तुर्किया को इस सिस्टम की फरोग से मुतालिक मुआहदे की शराइत भी अहम है। लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी अहम सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम पाकिस्तान के मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क फिट इन होता है या नहीं। पाकिस्तान पहले ही चाइनीज साख्ता HQ-19 वेरी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के हसूल का इंदिया दे चुका है, जबकि पाकिस्तान के पास पहले ही HQ-9P और HQ-9B की सूरत में मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं, जबकि चाइनीज साख्ता या तुर्क साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तान के इंटीग्रेटेड नेटवर्क में आसानी से न सिर्फ इंटीग्रेट यानी जम हो सकते हैं, बल्कि इन दोनों मालिक की तरफ से प्रोवाइड करदा किसी भी सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान को सोर्स कोड तक भी रसाई रहती है। जबकि रशियन साख्ता किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को इंडक्ट करने की सूरत में पाकिस्तान को इसको अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क में इंटीग्रेट करना मुश्किल होगा, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम्स किसी भी मुल्क के दिफा के लिए अपने तौर पर यानी अलग थलग परफॉर्म नहीं करते, बल्कि ये दीगर एसेट्स जिसमें एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट और दीगर तमाम एसेट्स के साथ कनेक्टेड और इंटीग्रेटेड होते हैं। लिहाजा रशियन साख्ता सिस्टम के हसूल से पाकिस्तान को अपने लेयर्ड एयर डिफेंस निजाम में दीगर एसेट्स के साथ इनको इंटीग्रेट करने के हवाले से चैलेंजेस दरपेश होंगे। जबकि दूसरा अहम पॉइंट, पाकिस्तान पहले ही चीन से HQ-19 के हसूल का इंदिया दे चुका है। लिहाजा हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अगर पाकिस्तान को दस्तयाब भी हो तो ये तब भी इस वक्त या आने वाले अरसे में पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क में फिट इन नहीं होता। फ्रेंड्स, अमेरिका की तरफ से BAE सिस्टम्स के तैयार करदा ऑल प्रिसीशन किल वेपन्स के एयर टू एयर वर्जन की इटली को फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। US स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से अप्रूव करदा इस फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत इटली को BAE सिस्टम्स के तैयार करदा ऑल प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम ब्लॉक 2 के 5000 गाइडेड रॉकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जबकि अमेरिका ने अब से चंद हफ्ते पहले तकरीबन $2 अरब की लागत से सऊदी अरेबिया को भी बड़ी तादाद में ये सिस्टम फरोख्त करने की मंजूरी दी थी। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को
1.96 अरब डॉलर की लागत से 20,000 ऑल प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम ब्लॉक 2 गाइडेड वेपन सिस्टम्स की फरोख्त की मंजूरी दी थी, जिनमें से 10,000 एयर टू ग्राउंड और 10,000 एयर टू एयर वर्जन शामिल थे। BAE सिस्टम्स ने इस साल के अवाइल में ऑल प्रिसीशन किल वेपन के एयर टू एयर वर्जन को यूरोफाइटर टाइफून के साथ कामयाबी से इंटीग्रेट करने का ऐलान किया था और उसके बाद से इस सिस्टम की मौजूदा और फ्यूचर के ड्रोन थ्रेट से निपटने के लिए डिमांड में खासा इजाफा देखने को मिला है। इटली भी अपने यूरोफाइटर टाइफून के लिए इस सिस्टम को हासिल कर रहा है। स्वीडिश एयरफोर्स ने अपने ग्रिपन सी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ पहली मर्तबा टॉरस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर करने का ऐलान किया है। गुज़श्ते रोज स्वीडिश एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा विजुअल्स के मुताबिक जैस 39 ग्रिपन तैयारे से पहली मर्तबा टॉरस क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है, जबकि ये मिसाइल बुनियादी तौर पर स्वीडन और जर्मनी ने मिलकर तैयार किया था। गो कि स्वीडिश एयरफोर्स अर्ली 2000 में इस तैयारे के साथ इस मिसाइल को इस्तेमाल करने का ऐलान कर चुकी थी, ताहम स्वीडन ने बाकायदा इस मिसाइल को 2025 में एक्वायर करने का फैसला किया था और इसके बाद ही इसकी इंटीग्रेशन के हवाले से काम का आगाज किया गया। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल को स्वीडिश एयरफोर्स के ग्रिपन सी के साथ बाकायदा इंटीग्रेट करने के बाद टेस्ट फायर किया गया है, जिससे इस तैयारे की एयर टू ग्राउंड लॉन्ग रेंज प्रिसीशन कैपेबिलिटी को इनहेंस करने का मौका दस्तयाब होगा। टॉरस क्रूज मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी लो फ्लाइंग और तकरीबन मार्क 1 की स्पीड से फ्लाई करने की सलाहियत को लेकर दुश्मन के एयर डिफेंसेस से बचते हुए स्टैंड ऑफ रेंज पर मुख्तलिफ नौइयत के टारगेट्स को निशाना बना सकता है, जबकि इसकी रेंज 500 किलोमीटर से जायद बताई जाती है। ये मिसाइल पहले ही यूरोफाइटर टाइफून के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है। फ्रेंड्स, अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने अपने रीपर ड्रोन के फ्यूचर वर्जन, जिसको वाइल्ड फायर का नाम दिया गया है, इस ड्रोन को बाकायदा मुतारिफ करवा दिया है। जनरल एटॉमिक्स का कहना है कि वाइल्ड फायर ड्रोन 11,500 माइल की एक्सटेंडेड रेंज रखता है, जबकि इसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को भी कैरी करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। वाइल्ड फायर ड्रोन के बारे में जनरल एटॉमिक्स का कहना है कि ये 4 लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा और इसको मॉडर्न वारफेयर की चेंजिंग डायनामिक्स को पेश नजर रखते हुए तैयार किया गया है, जबकि इस ड्रोन को न सिर्फ रूटीन की सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस और रिकॉनेसेंस मिशंस इस्तेमाल में लाया जा सकेगा, बल्कि ये स्ट्राइक मिशंस के लिए भी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी रखता है। रूस के बारे में इतलात है कि उसे मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले पेंटसियर एयर डिफेंस सिस्टम के एक और बैच की डिलीवरीज कर दी गई हैं। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पेंटसियर एस कहे जाने वाले सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन एंड मिसाइल सिस्टम के नए यूनिट्स की डिलीवरीज हाल ही में की गई हैं, जबकि रोस्टेक कॉर्पोरेशन का कहना है कि कंपनी आने वाले अरसे में रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिक्वायरमेंट के तहत दीगर सिस्टम भी मरहलावार प्रोवाइड करती रहेगी। ख्याल है कि पेंटसियर को मुख्तलिफ नौइयत के थ्रेट्स को शॉर्ट रेंज पर इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये सिस्टम अपने रडार से मुख्तलिफ नौइयत के एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और अपने मिसाइल्स के अलावा गन से इंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।